सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी। सरकारी और प्राइवेट इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। गली मोहल्लों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम और मुस्लिम उम्मा को 12 रबीउल अव्वल के बाब बरकत दिन की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पन्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक कामिल और हमा जहद असवा है। हम बहैसियत कौम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने दस्तूर, कानून और इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पुरज़म है। मुल्क भर में योम दिफा और शोहदा आज कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। अखबारात इस हवाले से खसूसी एडिशन शाया करेंगे। टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान पर इस दिन की मुनासबत से खसूसी प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। योम दिफा और शोहदा पर मुल्क भर में शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी में योम दिफा के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तलबा उसातिज़ा ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। माई यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा का कहना था, 6 सितंबर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और इस्तेकामत का दिन है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कौमी यकजहती का फ़रोग और मईशत को मजबूत बनाना होगा। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खित्ते में पायदार अमन के हसूल की कोशिशें भी जारी रखनी चाहिए। दुश्मन की हर मुहिम जोई के खिलाफ अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। योम दिफा पर जोश और जज्बे से भरपूर तराना वतन की खातिर जिए मरेंगे अवाम के दिलों का तर्जुमान बन गया। कौमी नगमा के बोल में वतन से इश्क, जज्बा एहसार और कुर्बानी और दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज ने कौमी नगमे को 4 चांद लगा दिए। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और शनाब में शदीद तुग़यानी के बायस कई बंद टूट गए और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ने से मुतल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल की जानिब से अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में हरेके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाब बारे सफारती ज़राए से आगाह का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने में भारतीय किरदार बाकायदा दस्तावेजी है। दरियाए सतलुज बिफर गया, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद बंद टूट गए। मेलसी हेड साइफन पर पानी का बहाव तेज़, कई देहात और हज़ारों एकड़ रकबा डूब गया। पिंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भूरेवाला में सैलाबी रेले से तबाही, हज़ारों अफराद बेघर। 5 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाबी रेले पंजनद बैराज पहुंचना शुरू। पानी की आमद 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बड़ा सैलाबी रेला 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। माई सफोरा के मुकाम पर दरिया रावी को कट लगाने से टोबा टैक्सिंग की तहसील पीर महल और कबीर वाला का हज़ारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। मानसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में आज से सिंध में 7 सितंबर से तेज़ बारिशों की पेश हुई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के।
दारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियावाली में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। DGPDM में इरफान काठिया कहते हैं, यह पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सैलाब से 14,92,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। अदारों की कामयाबी है पंजाब को बड़ा नुकसान होने से बचाया। बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों, सैलाब के नुकसानात और जारी अमदाद व बहाली की सरगर्मियों का जायज़ा। शहबाज शरीफ की नादरा के साथ गैर रजिस्टर्ड मुतासरीन को माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम करने और नुकसानात को कम से कम करने के लिए 2 हफ्ते में जामिया लाहेअमल पेश करने की हिदायत। कहा, वजारत मौसमियात तब्दीली आइंदा बरस के मूनसून के लिए अभी से तैयारी करे। NDMA, पाक फौज और तमाम इदारों की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। सैलाब की सूरत हाल देख कर ब्रीफिंग के दौरान अफसोस का इजहार। पंजाब भर की मशीनरी और माहिरीन को हालत बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाजपुर के किनारे मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रेस्क्यू रिलीफ इक़दाम का जायज़ा। हुकाम की इमदादी कार्रवाइयों और तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल पूछे और तहाइफ तकसीम किए। खैमा बस्ती में मुतासरीन को राशन तकसीम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दरियाओं और आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इतफाक़। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामिया पैकेज तलब। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला पंजाब के काम के मोतरफ मरियम नवाज को मेहनती करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। पंजाब हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान और ज़रई शोबे को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है मिलकर ज़रई इमरजेंसी का ऐलान करें। हम सब ने सैलाब मुतासरीन का भरपूर साथ देना है। कुदरती आफत के वक्त एक दूसरे पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा, वफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ फराहम करे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। अलीमा खान ने कहा, हमें फिक्र नहीं हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ये होगा। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की शदीद मजम्मत। कहा, बानी की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये सब ड्रामा है, सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का वाक़े पर सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल।
वज़ीर दाखिला ने मरियम रियाज की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं अलीमा बीबी ने दरअसल खुद पर ही अंडा पड़वाया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ गवर्नेंस का बहरान नहीं, यहाँ हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका है। सूबाई हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया, लेकिन हम अवाब को तनहा नहीं छोड़ सकते। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम फौज के दुश्मन हैं ना रियासती इदारों के खिलाफ मुजाहमत की हमायत करते हैं। अमरीकी सदर ने महकमा दिफा का नाम बदलकर महकमा जंग रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं वक्त आ गया चीज़ों को उनके असल नाम से पुकारा जाए। रूस यूक्रेन जंग रोकवाना थोड़ा मुश्किल काम है। भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। हमने भारत पर 50% सख्त टैरिफ आयद किया है। उधर अमरीकी सदर की यूरोपीय यूनियन को इक्तसादी पाबंदियों की धमकी बोले। अमरीकी अवाम को गूगल पर जुर्माने को बर्दाश्त नहीं करेंगे।